हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैंने कल लिंक शेयर किया था आप सबके साथ और शुक्रिया आप सबका। आप लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी, मोहब्बतों से नवाजा, स्नेह दिया, प्यार दिया इस टेस्ट के लिए भी। और इंशाल्लाह ताला इस सीरीज को जो है जारी रखूँगा। आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इसके लिंक को, और भी टेस्ट जो है लिंक्स आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, उसका आंसर की आज मैं लेकर इस वीडियो में हाजिर हूँ। ये टेस्ट का स्क्रीन है जिसमें आप अपना इंटर करें नेम और फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कि सवाल की नोयत कैसी होनी चाहिए। मुश्किल ज़बान इस्तेमाल की गई हो, या जुमले छोटे और वाज़े हो, या बड़े और गैर वाज़े जुमले हो, या मज़कूरा सभी। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड जो है राइट आंसर है, जुमले छोटे और वाज़े हो। फ्रेंड्स, 74% जो है एवरेज मार्क्स आप सबका है, और 9 to 12 क्वेश्चन जो है एवरेज आप लोग का सही चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे इसमें और भी जो है इम्प्रूव होगा और ज़्यादा मार्क्स आप सब ला सकेंगे इंशाल्लाह ताला। एग्जामिनेशन तक में 14 से 15 मार्क्स आप सबके आ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा मौलिम वह है जिसे अपने सब्जेक्ट पर अच्छी गिरफ्त हो, या जो बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम करता हो, या जो नज़्म व ज़ब्त की सख्ती से पाबंदी करता हो, या उनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों में मिठाइयाँ तकसीम करता हो, इसका तो कोई मायने है नहीं कि उसे हम अच्छा टीचर मान लें, या फिर अनुशासन डिसिप्लिन जो है बहुत सख्त पाबंदी करता हो, तो सख्ती बच्चों के साथ वो भी अच्छा नहीं है। तो जिसे अपने सब्जेक्ट पर जो है अच्छी गिरफ्त हो, पकड़ हो। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हम निसाबी सरगर्मी है को करिकुलम जो है एक्टिविटीज़ में माना जाता है? किसे? इम्तिहान में शिरकत करना बिल्कुल नहीं, ये तो मेन हिस्सा है पढ़ाई का। खेल कूद में हिस्सा लेना, या किताब पढ़ने की सलाहियत, या मज़कूरा सभी। तो खेल कूद में जो है हिस्सा लेना, ये हम निसाबी सरगर्मी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया में मुब्तला बच्चे को मुश्किल पेश आती है। किसमें मुश्किल पेश आती है? पढ़ने में, या तस्वीर बनाने में, या लिखने में, या मज़कूरा सभी में। तो डिस्ग्राफिया में जो बच्चे मुब्तला होते हैं उसे लिखने में मुश्किल पेश आती है। राइट ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट, बाहैसियत मौल्लिम, एज ए टीचर आप किस तरह के शागिर्द स्टूडेंट को जो है ज़्यादा पसंद करेंगे? तख्लीकी ज़हन रखने वाले, क्रिएटिव माइंड जिसका है, क्रिएटिविटी जिसको पसंद है, या फिर ज़्यादा बोलने वाले, या खेल कूद में अव्वल आने वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिएटिव स्टूडेंट जो है, तख्लीकी ज़हन रखने वाले, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं टीचर। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्मॉर्फिया में आदमी को क्या भरम हो जाता है? डिस्मॉर्फिया एक मानसिक विकार है, जहनी बीमारी है, जिसमें कि आदमी अपने अंदर ही कुछ भरम पाल लेता है। तो वो कौन सा भरम है? पढ़ नहीं सकता है, मतलब वो अपने आप में भरम पाल लेता है कि नहीं वो पढ़ नहीं पाएगा, या फिर भरम पाल लेता है कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं, या फिर भरम पाल लेता है कि दूसरे लोग उन्हें हकीर समझते हैं, या फिर उसके अंदर ये भरम पैदा हो जाता है कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा दूसरे आदमी से छोटा है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ है। डिस्मॉर्फिया में आदमी को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि उसके जिस्म का कोई पार्ट जो है, अंग जो है, वो दूसरे आदमी के अंग से, पार्ट से, हिस्सा से जो है छोटा है। नेक्स्ट, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, जदीद तरीक़ा तालीम जो आधुनिक शिक्षा का सिस्टम है, इसमें तलबा को कौन सा मौका दिया जाता है? खेलने कूदने का, खुद से करने का, किताब पढ़ने का, दोस्तों से मदद लेने का। खेलने कूदने, किताब पढ़ने, ये सारे मौके तो पहले भी दिए जाते थे, लेकिन खुद से करने का मौका दिया जाता है, जो अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बच्चा किसके ज़रिया ज़बान सीखता है? उस्ताद से, बिल्कुल उस्ताद से तो सीखता ही है। वालिदैन से, बिल्कुल जब बोलना शुरू करता है बच्चा तो वालिदैन से ही
शुरुआत में सीखता है, समाज में रहता है और उसका बहुत ज़्यादा असर बच्चे पे पड़ता है तो उससे भी सीखता है। मज़कूरा सभी, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 है, मज़कूरा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान का वह कौन सा अमल है जो मौत तक जारी रहता है? पढ़ना, खेलना, सीखना या काम करना? तो सीखना, लर्निंग एक ऐसा काम है, अमल है जो मौत तक जारी रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्टालॉजी तालीम को क्या करना चाहता है? पेशा वाराना या साइंसी या फलसफाना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पेस्टालॉजी जो है तालीम को फलसफाना करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो ने किस तरह के तालीम का एतराफ़ किया है? रूसो ने किस तरह के तालीम को तस्लीम किया है? मनफी को या किताबी को या निसाबी को या मज़कूरा सभी? नेक्स्ट सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है, मनफी। रूसो ने मनफी तालीम को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसाब किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, हिंदी का या फिर अंग्रेज़ी का या लातिनी का? निसाब जो है लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है, लातिनी से अंग्रेज़ी में शिफ्ट हुआ और फिर दीगर ज़बानों में जैसे उर्दू वगैरह में आई। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे में मोहब्बत का जज्बा होता है उस्तादों के लिए, वालिदैन के लिए, दोस्तों के लिए या सभी के लिए? तो हम देखते हैं कि बच्चे में मोहब्बत का जज्बा जो होता है वो सभी के लिए, उस्ताद के लिए भी, वालिदैन के लिए भी, दोस्तों के लिए, सभी के लिए। और बच्चे तो बस मोहब्बत से ही ज़िंदगी है उसकी, जो है मोहब्बत देंगे तो प्यार पाएगा, तो आपको प्यार मिलेगा। और छोटी छोटी बातें जो होती है, झगड़े जो होते हैं, वो सब बच्चों को याद नहीं रहता, बस प्यार याद रहता है। नेक्स्ट है, बच्चे के खिलौनों को सही जगह पर रखना चाहिए, किसे रखना चाहिए? वालिदैन को या फिर घर वालों को या खुद बच्चे को या कोई भी रख दे? तो बच्चे को अपना काम खुद करने का मौका देना चाहिए, इससे जो है उसका डेवलपमेंट होता है, मानसिक रूप से वो जो है मजबूत होता है और अपने आप को हर कंडीशन के लिए जो है तैयार करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर है, खुद बच्चे को अपना काम करने का मौका देना चाहिए। तो बच्चे को खिलौने भी अपने आप ही रखना चाहिए। तालीमी हुकूक के लिए RT राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लाया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि लाया गया, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उन्हें फ्री में जो है तालीम मुहैया कराया जाए। तो 2005 में लाया गया या 2009 में या 2014 में या 1986 में? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आंसर की काम उर्दू पेडागोजी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाथ से खिदमत रहता हूँ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।